दोस्तों एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम टारगेट्स में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम पीसीएस की सीरीज़ चला रहे हैं। जो भी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वही लेके आते हैं। जो आए परीक्षा में पढ़ो वही, जो आए परीक्षा में पढ़ो वही। आज हम आधार कार्ड के बारे में लेके आए हैं। आधार कार्ड आपका कहाँ यूज़ होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ क्या है आधार कार्ड, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें यूपी पीसीएस 2023 जो आपका बैच चल रहा है व्हाट्सएप पे, उसके आपको डेली प्रोग्राम है, आपको डेली करंट अफेयर्स वगैरह और डेली आपको टॉपिक वाइज़ बहुत सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं यहाँ पे। तो आप हमारे नंबर दिया हुआ है, उससे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं जुड़ना है तो आप वीडियो देखिए। वीडियो में देखिएगा आप, आए वही, परीक्षा में आए वही, पढ़ो वही। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधार कार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में जानेंगे आधार कार्ड के बारे में। 30 अगस्त 2022 तक यूआईडीएआई ने कितने करोड़ आधार कार्ड जारी किए हैं? कितने करोड़ आधार कार्ड जारी किए हैं? यानी 30 अगस्त 2022 तक तो 134.51 करोड़, 134.51 करोड़ यानी 134 साढ़े 134 करोड़, यानी 134 करोड़ यानी 135 और 134 के बीच में 100 साढ़े 34 करोड़ आपके आधार कार्ड जो हैं जारी कर दिए गए हैं। पहला यूआईडी नंबर जारी किया गया था। पहला यूआईडी नंबर जब जारी किया गया था, किसका किया गया था? रंजना सोना बारे, रंजना सोना बारे या नंदुरबार महाराष्ट्र, 29 सितंबर 2010 को जारी किया गया था। पहला यूआईडी कब जारी किया गया था? 29 सितंबर 2010 को। यूआईडीएआई इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जान लीजिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपका है वर्चुअल आईडी, बीआईडी यानी वर्चुअल आईडी। तो बीआईडी आधार नंबर से जुड़ा हुआ 16 अंकों का अस्थायी नंबर है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें एक नंबर आता है, वो अस्थायी नंबर होता है। उसके बाद आपका जब आधार कार्ड बन जाता है तो आपका 12 अंकों का एक नंबर आ जाता है। इसके बाद आता है यूआईडीआई वर्तमान के सीईओ हैं। तो इसके सीईओ कौन है? तो सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग कौन है? यूआईडीएआई के सीईओ हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य हैं डॉक्टर आनंद देश पांडे। दानक डॉक्टर आनंद देश पांडे कौन है? अंशकालिक सदस्य हैं। किसके हैं? आपके यूआईडीएआई के। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष इसका कोई नहीं है। ठीक है। यूआईडीआई के पहले अध्यक्ष थे तो नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी कौन थे? आपके पहले अध्यक्ष थे। यूआईडीएआई का मुख्यालय स्थित है तो आपका कहां पर है स्थित? आपका ये स्थित है नई दिल्ली में। आधार कार्ड के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां पर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यूआईडीआई भारत के सभी निवासियों को कितने अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है? तो 12 अंकीय जो आपका आधार नंबर होता है वो कै अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। यूआईडीआई की स्थापना भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न मतलब कार्यालय के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 28 जनवरी 2009 में। 28 जनवरी 2009 में ये जो है स्टार्ट की गई थी। यूआईडीआई भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। क्या है? वैधानिक प्राधिकरण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है। किसका उपयोग नागरिकता या अधिवास, मतलब इसका ये उपयोग जो है नागरिकता या अधिवास, अधिवास अधिवास मतलब के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता। किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? आधार कार्ड का। आपने देखा होगा बहुत सी जगह आधार कार्ड नहीं लगता है। कहाँ का नहीं लगेगा? नागरिकता या अधिवास में। नागरिकता या अधिवास में आधार कार्ड का उपयोग नहीं होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये हिंदी में यूआईडीआई की क्या पहचान है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा आधार वित्तीय अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं को
लक्षित वितरण है। अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है। इसका अधिनियम कौन सा था? 2016। प्रावधानों के तहत ये स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है। आधार कार्ड को कब निष्क्रिय किया जा सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधार कार्ड को कब निष्क्रिय किया जा सकता है? एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता यानी जो जारी करता है प्राधिकारी के द्वारा समाप्त या छोड़ा जा सकता है। जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त या छोड़ा जा सकता है। और मिश्रित या विषम बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार निष्क्रिय किया जा सकता है। जैसे आपका आधार कार्ड लग नहीं रहा, अंगूठा नहीं लग रहा है, आपकी पहचान नहीं हो रही है, गलत बन गया, तो उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। आधार का लगातार 3 वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे निष्क्रिय किया, जैसा आधार कार्ड है, आपने अपना 3 साल तक कहीं यूज नहीं किया, तब भी इसे निष्क्रिय किया जा सकता है। किसी योजना में नहीं लगाया या आपने कहीं नहीं लगाया, तो इसे निष्क्रिय किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जन्म से ही बच्चे के लिए एक डिजिटल फोटो पहचान के रूप में काम करता है। कौन सा करता है? बाल आधार। जो बच्चों का होता है 0 से 5 वर्ष तक, उसे बाल आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाल आधार। बाल आधार जारी किया जाता है 0 से 5 आयु समूह के बच्चों के लिए। जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए बाल आधार जो है जारी किया जाता है। बाल आधार 0 से आयु रंग, कैसे रंग का होता है? ये कार्ड का रंग होता है नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है। बाल आधार 0 से 5 वर्ष आयु के वैध होता है। 5 वर्ष तक की आयु के लिए बाल आधार कितने वर्ष के आयु के लिए है? तो 5 वर्ष तक। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने यानी अप्रैल जुलाई के दौरान 0 से 5 आयु समूह में कितने लाख से अधिक बच्चों का नामांकन किया गया? तो आया आपका 79 लाख यानी 79 लाख। नेक्स्ट है आपका 31 मार्च 2022 के अंत तक 0 से 5 आयु समूह में कितने करोड़ बच्चों को बाल आधार प्राप्त हो चुका है? तो है आपका 2.64 करोड़ लोगों को बाल आधार जो है प्राप्त हो चुका है। और जानकारी लेते हैं आधार कार्ड के बारे में। जुलाई 2022 तक कितने बच्चों को बाल आधार प्राप्त हो चुका है? तो 3.43 करोड़ 3.43 करोड़। 0 से 5 आयु समूह के बच्चों का आधार नामांकन किस आधार पर किया जाता है? बच्चे की चेहरे की छवि और माता पिता अभिभावक के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वैध आधार के आधार पर। जिसके माता पिता का आधार कार्ड होता है तो उसके बच्चे का आधार कार्ड माता पिता के आधार कार्ड से ही बनता है। चलिए और विशेष इसके वो हैं जो प्रावधान है उसके बारे में देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना आधार वित्तीय और अन्य सहकारियों प्रतिभूतियों सुविधाओं और सेवाओं के लक्षित परिधान अधिनियम 2016। आधार अधिनियम कौन सा है? 2016। उपबंधों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत दिनांक 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा की गई आधार अधिनियम 2016 को दिनांक 25/7/2019 से आधार एवं अन्य विधि संशोधन अधिनियम 2019 का 14 कौन सा खंड है? 14 द्वारा संशोधित किया गया है। जो भी संशोधन वगैरह है उसके बारे में बताते हैं आपको। UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या UID जारी करने के उद्देश्य से की गई थी ताकि UID द्वारा दोहरी एवं फर्जी पहचान को समाप्त किया जा सके और उसे सरलता से एवं किफ़ायती लागत के सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। 30 अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा भारत के निवासियों को कुल 134.5 करोड़ आधार नंबर जारी किया जा चुके हैं। आधार अधिनियम 2016 के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार जीवन चक्र की सभी चरणों के प्रबंधन और संचालन सहित आधार नामांकन और प्रमाणीकरण व्यक्तियों के आधार नंबर जारी करने और प्रमाणीकरण करने के लिए नीति प्रक्रिया के प्रणाली विकसित करने और पहचान संबंधित जानकारी तथा प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ऐतिहासिक ये कहाँ से चला, क्या हुआ।
3 मार्च 2016 को बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान नामांकन परियोजना को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। तदनुसार बीपीएल परिवार परिजनों के लिए विशिष्ट पहचान के अंतर्गत सृजित किए जाने वाले मुख्य डाटाबेस डाटा एवं फील्ड के उद्यंत आशोधन, परिवर्धन या विलोपन संबंधी प्रक्रिया में सुझाव देने के उद्देश्य से दिनांक 3 जुलाई 2016 को एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया। इस समिति में दिनांक 26 नवंबर 2006 को स्ट्रेटेजिक विजन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजिडेंट्स नामक एक पेपर तैयार किया। उसके आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 1955 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष पहचान नंबर परियोजना को जोड़ने के लिए 4 दिसंबर 2006 को अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह की गठन किया गया। बैठक की गई, बैठक के बाद गठन किया गया। संविधान प्राधिकरण, संविधान के बारे में देखते हैं। संविधान प्राधिकरण के रूप में स्थापित होने से पूर्व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दिनांक 28 जनवरी 2009 को राजपत्र अधिसूचना संख्या इत्ता पेशेंबंद के अनुसार योजना आयोग वर्तमान में इसका क्या नाम है, नीति आयोग से संबंध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। 29 सितंबर 2010 को पहला यूआईडी नंबर नंदुरबार महाराष्ट्र के निवासी को जारी किया गया था। दिनांक 12 सितंबर 2015 को सरकार ने कार्य आवंटन नियमों में संशोधन के जरिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ संबंध कर दिया। ये था आधार कार्ड के बारे में। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कहीं जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी वीडियो इस एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली हैं। जब चाहें आप जब देख सकते हैं, जब सोते हुए, लेट के, बैठ के, उठ के, सुबह इवनिंग में, मॉर्निंग में, आफ्टर में, कभी भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।